हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर सीएससी। आपका केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक सॉलिड स्टेट क्लास 12th केमिस्ट्री का 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। आज मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड। ओके, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, आज थर्ड है और थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, व्हाट इज मीन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा व्हाट इज मीन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है। क्रिस्टल का मतलब ये है कि कोई भी आपका सॉलिड जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स लगे हों। ठीक है, कोई भी आपका सॉलिड जिसमें क्या हो लो, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स लगे हों, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के साथ कॉम्बिनेशन हो और कॉम्बिनेशन से क्या बनता हो, एक आपका कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर्स बन के तैयार होता हो। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पॉइंट टू पॉइंट्स सभी पॉइंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, मैंने इसको मेंशन करने का थोड़ा प्रयास किया है कि क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स को मेंशन कर रही हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट इन द स्पेस। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट। आइडेंटिकल पॉइंट मतलब, आइडेंटिकल पॉइंट मतलब आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। सभी पॉइंट कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है। ठीक है, तो जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ईच पॉइंट, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है, लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट क्या है, ये लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। ठीक, आइए समझते हैं। ये जो आपके पॉइंट्स बने हुए हैं, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपके बने हुए हैं, इस पॉइंट्स में इन पॉइंट्स को देखिए ये इस तरीके से मिलाया गया है। ठीक है, तो जो इन पॉइंट्स को मिलाया गया है, इसी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है, और सेकंड फॉर्म में क्या बोला गया है, सेकंड फॉर्म में ये बोला गया है ईच पॉइंट, ईच पॉइंट, सॉरी, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, व्हाट इज मीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वो पार्टिकल जिससे आपके यूनिट सेल बन के तैयार होते हैं या फिर कोई भी क्रिस्टल बन के तैयार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक, लैटिस पॉइंट ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू फॉर्म ज्योमेट्री। अब ये क्या चीज़ है भाई, आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है। जो आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट्स आपके बने हुए हैं, ये आपके जो लैटिस पॉइंट्स हैं, इन सभी लैटिस पॉइंट्स को जब ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जब ये ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, ये देखिए जो ज्वाइन किया गया है, इस लैटिस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन किया गया, तो क्या बनता है, आपका ज्योमेट्री बन के तैयार होता है। ज्योमेट्री मतलब, ज्योमेट्री मतलब ये कि 2 डायमेंशन में इसका कितना एक्सिस होगा, क्या होगा, कैसे ये दिखेगा, क्या विज़न होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसका दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस।
तो क्रिस्टल लैटिस क्या है भाई? क्रिस्टल लैटिस आपका एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट इन स्पेस है। एक स्पेस में आपके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और यही क्या है? आपका स्पेस लैटिस भी बोला जाता है। जितने पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे लैटिस पॉइंट। जितने भी आपके क्रिस्टल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। और जितने भी आपके पॉइंट्स को मिलाने पे जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होंगे वो क्या होंगे? उनकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या है इसमें आगे? आगे हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट सेल की। व्हाट इज यूनिट सेल? आइए देखे थे यूनिट सेल क्या है। सॉरी। The three-dimensional group of lattice point that generate the whole lattice by translation or stacking। ठीक है, यानी कि जो लैटिस पॉइंट अभी अभी बना हुआ था, ये जो ऊपर आपका लैटिस पॉइंट यहाँ पे बना हुआ था, उस लैटिस पॉइंट को लगातार रिपीटेशन के साथ लगाते जाएंगे तो जो बन के तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। वैसे यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कह लो या फिर उसको लैटिस पॉइंट कह लो। लैटिस पॉइंट को लगातार जब हम मिलाते जाएंगे तो जो बन के तैयार होगा, ठीक है, जो बन के तैयार होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। कोई एक स्ट्रक्चर जिसके रिपीटेशन से लैटिस बन के तैयार होगा वो क्या होगा? आपका यूनिट सेल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल लैटिस को यहाँ पे मेंशन किया है। ये टू डायमेंशनल लैटिस क्या होता है भाई? टू डायमेंशनल लैटिस का मतलब ये है, क्या मतलब है? मतलब ये है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, एक सिंगल प्लेन पे। प्लेन क्या होता है? ये प्लेन मतलब ये आपके दो एक्सिस, यानी कि एक आपका एक्स एक्सिस और एक आपका ये वाई एक्सिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है, तो इस प्लेन पे जो आपका बन के तैयार होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा? टू डायमेंशनल लैटिस होगा। आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं ये टू डायमेंशनल लैटिस को। ठीक है, ये बड़ा कर लिया मैंने इसको, अब आपको सही से दिखाई देगा। ये फर्स्ट है आपका हेक्सागोनल लैटिस। देखिए, जैसे जैसे पॉइंट का अरेंजमेंट होगा वैसे वैसे आपके लैटिस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हमने मिलाया है इस तरीके से। तो पॉइंट को मिलाने पे जो आपका बन के तैयार हुआ है, गड़बड़ हो गया थोड़ा। तो पॉइंट को मिलाने पे जो बन के तैयार हुआ है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हेक्सागोनल लैटिस बोल रहे हैं। हेक्सागोनल लैटिस का एंगल कितना दिखाई दे रहा है? 60। ठीक है, जब हम लोग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये देखिए इस तरीके से। ये आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। जब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बनाने में, ये ठीक है, ठीक, ये तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है या ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका कैसा होगा? ये आपका 60 होगा, है ना? तो इसी एंगल की यहाँ पे बात की गई है। ये जो आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है 1 मिनट, ये ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है इसी एंगल की बात की जा रही है कि ये एंगल कैसा होगा? ये एंगल आपका 60 होगा। देखिए ये आपका टू डायमेंशन होगा, ये आपका टू डायमेंशन होगा। इसी को जब हम लोग नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 डायमेंशन में। ठीक है, ये आपका किस में हो जाएगा? 3 डायमेंशन में हो जाएगा। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि 3 डायमेंशन में ये आपका कैसे अपीयर्ड होगा। ठीक है, 3 डायमेंशन में जैसे भी अपीयर्ड होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे अपीयर्ड होने वाला है। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बात करते हैं अलग अलग शेप्स की हैं। ठीक है, क्या है? ये रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया, रेक्टेंगल उतना बन नहीं पाया है। ठीक है, तो
यहाँ पे रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल आप लोग जानते हैं कैसा होता है। रेक्टेंगल में ये 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 और ये, ठीक। दो एजेस इक्वल होते हैं, दो एजेस नॉट इक्वल होते हैं, तो ये आप क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक। उसमें भी आपका जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 90 होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो है, ये आपका, इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो बने होंगे वो कैसे होंगे भाई, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, सभी एजेस भी सेम होंगे और सभी आपके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे और वो 90 होंगे, ठीक है। लास्ट में आपका आता है, कौन आता है भैया लास्ट में, लास्ट में आता है आपका रोम्बिक लैटिस, ठीक है। कौन सा, रोम्बिक लैटिस। व्हाट इज मीन ऑफ रोम्बिक लैटिस, ये आपको आगे समझ में आएगा रोम्बिक लैटिस क्या होते हैं। रोम्बिक लैटिस आपके ऐसे लैटिसेस होंगे जिसके आपके कोई भी एजेस इक्वल नहीं होंगे और कोई भी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर इक्वल हो भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी स्ट्रक्चर है, जैसे ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो कोई भी इसके जो एंगल्स हैं वो आपके एंगल्स, प्लेनर में इतने एंगल क्लियर नहीं होते हैं, जब थ्री डायमेंशनल बनेंगे तो उस समय एंगल्स आपके क्लियर होंगे, एजेस भी क्लियर होंगे। तो यहाँ पे जो आपके एंगल्स बनते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन एजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एजेस इक्वल होंगे पर एंगल्स जो है वो नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। ओके। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, ठीक है, यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट के ऊपर बहुत छोटा सा। और कल हम लोग बात करेंगे आपके थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल की, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।